Good morning. For today's practical, we have engineer Riaz Asra. He is a PhD research scholar in our Coast University, and he is getting Prime Minister Fellowship from Government of India for his doctoral research. And currently, he is technical advisor to UCCH and NRCC. And now he is delivering a lecture and conducting the practicals. Thank you. Assalamualaikum and very good morning to all. जैसा मैम ने बोला कि मेरा नाम रियाज अशरफ है, तो मैं यहाँ पे PhD कर रहा हूँ सेल वाटर इंजीनियरिंग में। आज मुझे जो टास्क दिया है दैट इज रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल्स अबाउट दिस ट्रेनिंग। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की कि आज ये देखिए कि सोलर की ज़रूरत आज की दुनिया में क्यों पड़ी, थोड़ा सा मैं इस पर जाऊँगा, क्योंकि अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें हम अपने स्टेट की बात करें, everywhere we see there are energy crisis. In short, to tackle that, one of the options left us is the solar PV systems. Reason is that it is environmental friendly, because in one end we have the resource constraint on Earth, and at the second end we have the population explosion. So whenever we talk in the present context, we talk of what we call that sustainability. So taking in view all that things, let us demonstrate how these solar panels work, how they are connected, and how we are getting various parameters associated with it. मैं आपसे कश्मीरी उर्दू या किसी में बात कर दूँ, so that कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है ना? कश्मीरी में बात करो, और एवरीवन कंफर्टेबल विद दैट? ये थोड़ा सा कश्मीरी, अच्छा आपको नहीं आता है, चलो कोई नहीं। आप एक काम करो, आप ये मल्टीमीटर दो ले लो, मैं आपको बताता हूँ क्या। आप में से मल्टीमीटर इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से है कोई? है तो और कोई है, ले लो। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हमें पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उनको मेजर करना होता है। फॉर एग्जांपल देयर इज करंट, देयर इज पावर, देयर इज रेजिस्टेंस, देयर इज समथिंग, एंड देयर इज अ मल्टी डायमेंशनल टूल दैट इज नोन एज व्हिच यू हैव टेकन इन योर हैंड, दैट इज नोन एज मल्टीमीटर। ये जो मल्टीमीटर्स होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं, ऊपर से बताते। तो एक होता है डिजिटल मल्टीमीटर जो आपके हाथ में है, दूसरा होता है एनालॉग मल्टीमीटर। एनालॉग मल्टीमीटर को छोड़ दो आप, क्योंकि अभी आप आज के ज़माने में वो चीज़ें थोड़ी कम चलती है, तो ये थोड़ा चलाना भी आसान होता है। लेकिन अगर आप एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर की तरफ से देखो कि ये वाला मास्टेक का है, ये शायद जैकी का है, इसमें कुछ साइंस दिए होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, मतलब अगर हम बोलेंगे सोलर हम यूज़ के क्यों करते हैं, मतलब व्हाट इज द रीजन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में घुस जाओगे ना, अंदर की बात जो है ना, समंदर में डुबकी बाल लगा फिर अंदर से देखते हैं क्या। अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा ना, स्टार्टिंग फ्रॉम योर डोमेस्टिक, अगर आपके घर में टीवी है, टीवी लगा हुआ होता है ना, आपके जेब में सेल फोन है ना, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है एक्सक्लूडिंग द हीटिंग गैजेट, जो उसके बाद ऑडियो विजुअल की दुनिया है ना, या ट्रांसमिशन है जो भी है, वहाँ पे आप देखोगे जो भी एट द एंड एनर्जी यूज होती है ना, वो डीसी वाली एनर्जी है, बहुत कम एसी वाली होती है। What are the reasons? Leave that aside, आपको उसकी कुछ गर्ज नहीं है, but you have to find the significance। और अगर हम इस सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स की बात करें, ये भी हमारे पास सिर्फ डीसी की सूरत में अवेलेबल है। What DC is, being you from the scientific background, DC wave वो होती है that is in discontinuous form. Attain is a constant value, deteriorates from that, attain is another, deteriorates from that, it is like this, just like square wave you have heard. And one more thing is sine wave. Sine wave is pertains to the electrical that we call as AC system. It is like that, continuous time varying function. In the mathematical we call it. There are up down, but not there is no strain in the midway. So that is why कि अगर आप सोलर के साथ आप डील करते हो, that means कि you have to deal with the DC system. तो हमारे लिए ये आसान बनता है ना, rather than, because when we convert one form of energy to the another form, there is energy loss. It is the rule of the nature. When we go from one system to another, there you have to lose something. So same is the case with the, if we use, but my concern here is to say you that
कि जहाँ पे भी यूज होता है ना पावर एफिशिएंटली, वहाँ डीसी का ही रोल आता है। सो अगर आप इस मल्टीमीटर की तरफ देखोगे, इसमें आपको 2-3 साइंस मिलेंगे। आप देखो ऐसे लगा हुआ होगा, जो मैंने अभी बोला साइन वेव, आप सभी चेक करो, क्योंकि ये जो क्लास है ना प्रैक्टिकल, ये थ्योरी आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते, लेकिन एट द एंड कंप्लीशन ऑफ योर क्लास आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ होना चाहिए, है ना। यहाँ घर में जाके एटलीस्ट 10 चीजें आपको आनी चाहिए, ऐसा वैसा सीखना है। आप यहाँ देखो है, इसमें कोई वेव है, मैंने बोर्ड मंगवाया था, ऐसे है कहीं पे, दैट सिग्निफाइज ऐसे है, ऐसे है, वो लाल भी होगा, वो रीडिंग लाल में होगी, है कहीं पे। डीसी बोला ना मैंने, वो स्ट्रेट चलता है। आपसे पहले साइनस देखो, उसके बाद वहां कुछ रीडिंग दी हुई है। अगर हम इस फोटोवोल्टिक सिस्टम की बात करें, ये पैनल जो है ना, ये 12 वोल्ट की है। अगर आपको अपना मल्टीमीटर से इस का कोई भी पैरामीटर देखना होगा, तो डेफिनेटली आपको तो पहली चीज ये पता है कि मार्कर मिलाओ, आपको ये भी पता है कि मुझे डीसी को मेजर करना है। सो योर फोकस शुड बी कि हम कहाँ पे ये नॉब रखें। आप देखो ये नॉब वहां पे रखना है जहां डीसी लाइन हो। अब बोलोगे और रखोगे कहाँ पे, क्योंकि इसमें कितने 2 से 200 तक दिया है, 2 से 600 तक, लेकिन अब बोलोगे आप रखोगे कहाँ पे। अगर ये सोलर पैनल आपको मेजर करनी है, ये 12 वोल्ट की है ना, 2 पे आप रख नहीं सकते हो, 20 पे, 20 के आगे क्या है 200, क्यों 200 पे क्यों नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये तो रीडिंग शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जितना हम फिगर के बड़े फिगर की तरफ जाते हैं ना, उसमें एक्यूरेसी कम बन जाती है, तो दैट इज व्हाई कि वी आर स्टक वेरी क्लोज रह जाए इससे, ठीक है ना। तो ये रहा डीसी का। अगर अब आपको एसी में करना होगा, आप एसी का देखो, इसमें एसी में भी सेम है। अच्छा मुझे एक चीज बोला, अगर आपको वहां पे प्लग मेजर करना है कि एसी कितने वोल्ट की, वहां पे कहां पे ये नॉब रखोगे 600। क्यों इसमें कौन सा ये है सर, क्योंकि इसमें 220 होता है, 220 से लेकर 240 आया समझ में। ये हो गया कि मल्टीमीटर कैसे चलाते हैं। इसमें कुछ और भी है, जरा देखो, एम्पियर मीटर करंट के लिए। अच्छा हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मीटर्स होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर, अनदर इज नोन एज एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सिस्टम, पैरेलल इन द सिस्टम मींस मैंने सीधे वोल्ट मीटर लाया, सीधे डाल दिया प्लग में, दैट इज नोन एज पैरेलल, ठीक है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर हमने एम्पियर मीटर लगाना होगा, करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द सीरीज, समझ आया। तो ये तो थोड़ा बेसिक आपको पता है, क्योंकि 12th में फिजिक्स में पढ़ा है, समझ आया ना। तो ये हो गई 2 चीजें। इसमें एक और पैरामीटर आप देख लो, ऐसे ऐसे करके हैं, ऐसे है कहीं पे रेजिस्टेंस ओम है ना, ओम या ऐसे, समझ आया। तो ये होता है, क्योंकि अगर आप ये चलाना सीखोगे ना, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद समझ जाओगे, इतना ही है इलेक्ट्रॉनिक्स। डॉक्टर से सिर्फ दवानी नाम याद, टर्मिनल पता, डॉक्टर चीज पता, देन ही इज एबल टू टैकल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज इसमें, जैसा जो एम्पियर मीटर बताया वो कैसे, हाँ मैं बताऊंगा ना आपको, यहाँ आ जाओ। अगर आपके घर में कोई चीज खराब होती होगी, तो गैरी प्रेस खराब है, आपका आयरन खराब हुआ होगा, आप देखना चाहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। जरा इसको इस मीटर को बाजार पे रखो, यू जस्ट लर्न द लॉजिक, बाकी आपको अप्लाई करना खुद आ जाएगा। इसको कहाँ पे रखा इसने, बजर मतलब आया ना, कंटिन्यूटी पे रखा है इसने। जरा इसको कोई और आ जाओ, करो इसको इसके साथ कनेक्ट, यहाँ से रहो आप, ऐसे रहो इसको, देखो ये क्या दिखा रहा है, सर्किट इसका। इमेजिन यहाँ एक आपका आयरन है, इमेजिन यहाँ एक राइस कुकर है, इमेजिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है यहाँ पे, अगर ये बाजार चल गया ना, दैट मींस देयर इज कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ सर्किट एनर्जी एंड सर्किट इज कंप्लीटेड। ये बाजार हुई है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अब एक काम करते हैं, सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। आया समझ लो, कभी प्रेस की तार खराब होती है, जस्ट बाजार से देखना है,
तो अगर आप पहुंच गए ना वहां पे, फिर क्या करें, लीड को काट देते हैं, वहां पे देते हैं ये मार दे वहां पे जहां पे कनेक्शन लगा हुआ होता है, और अगर वहां से चल गया दैट मींस आपकी लीड खराब है। समझ आ, ये होता है मल्टीमीटर चलाते कैसे है, ये होता है इसका कौन सा कंटिन्यूटी फीचर। ये रीडिंग को छोड़ दो ना, रीडिंग नहीं, ये बजर का है, समझ आया। इसमें ये क्लैप फिलहाल तो आपके लिए इतना ही थी, क्योंकि इसके बाद इसमें ट्रांजिस्टर इफेक्ट आता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर वो कैसे मेजर करते हैं, समझ आया। ये हो गया थोड़ा बेसिक के मल्टीमीटर चलाते कैसे, समझ आया सबको। जरा इधर आओ, मुझे ये डीसी 20 पे सेट करके दो, ये डीसी 20 क्यों है, आ जाओ इसको डीसी 20 पे सेट कर दो। ये डीसी 20 कैसे है, मतलब सीखने की कोशिश करें, गलत बोल रहा है, ये डीसी 20 नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम अब रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये देखो डीसी यहाँ से यहाँ है, समझ आया। दो ये डीसी इसलिए ये है क्योंकि वेव इधर है डीसी वाली, एसी वाली वेव इधर है, अगर हमें डीसी 20 रखना है तो ये ऐसे रहेगा, समझ आया। सबने देखा, जरा आप इस पे आ जाओ, इसको एसी 200 रखो, ये ऑटोमेटिक, ये एसी 200 है, कैसे एसी 200 है, ये वाली ये आया समझ, तो दैट इज व्हाई कि मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ, समझ आया। चलो सबने देखा यहाँ से, समझ आया, चलो आवे समझ, चलो इस पे आप एक काम करो, इसमें डीसी 20 रखो, डीसी 20 क्यों आया समझ में, ऐसे यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि तो ये होगी मल्टीमीटर की कहानी, समझ आया ना थोड़ा बहुत कि कैसे क्या करते हैं, आपको समझ आया। जरा जरा इसको डीसी 20 रखो, जरा ये बोर्ड यहाँ से देखो, ये एसी है, कंटिन्यूअस टाइम वेरिएंट फंक्शन है, समझ आ रहा है। आपने देखा इस पे, ये कैसे ये है डीसी 20 कैसे है, ये कहाँ दिखा, डरो मतलब सीखना है मुझे कुछ नहीं, आप लोग आपको कुछ क्या है, क्लास देने के बाद आपके हाथ में कुछ होना चाहिए, दैट इज इट, क्योंकि किताबों वाला आपने आज तक बहुत पढ़ा, ठीक है ना, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल की दुनिया होती है अलग, यहाँ काम करना होता है, एट द एंड रिजल्ट मैटर्स। आपके पास कस्टमर है, शाम को आपको इन्वर्टर बैटरी लगा के देना ही है, वो 2000 रुपये आपको नहीं देगा, मैं आपको पता था। अगर इस क्लास के खत्म होने के बाद आपको सिर्फ इन्वर्टर बैटरी इंस्टॉल करना आएगा ना, फ्रॉम सोलर टू अप टू, क्योंकि एक या आधे घंटे का काम है, 2000 तो आपने कमाना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट कनेक्शन 2-4 लगाने, इतना याद रखना है। पता वो जो लोग काम करे मिस्त्री, उनको पूछना, वो अनपढ़ होते, उन्हें पढ़ा नहीं होता है, और अगर आप बीइंग एजुकेटेड ऐसा करोगे तो आपको दुगना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि टेक्निकल लैग नहीं रहेगा, उनको वो चीजें पता नहीं होती जो किताबों में होती है। आपके पास ऑलरेडी एक चीज है, सो समझ आया आपको, ये है ना, देखो वेव यहाँ पे, ये डीसी वेव होती है, जब हमें डीसी मेजर करना होता है तो ये यहाँ से 2 3, हाँ अब ये ठीक है। अगर मैं यहाँ इसको यहाँ पे करता, क्यों यहाँ साइन हमारे पास, जरा वो दूसरा मल्टीमीटर इधर,
जरा इस पे रखो, इसमें तो सीरीज में आसान है, ठीक आया समझ में? अगर आपको डीसी कोई भी मेजर वोल्टेज करने पड़ेंगे ना, आप इसको सीधे यहाँ पे रखें, इसमें टेंशन ही नहीं है, आया समझ जितना आपने नहीं, इसमें तो ज्यादा है, पता नहीं क्यों ज्यादा है इसमें, क्योंकि इसमें तो 0 से एंड तक है, इसमें कोई रेंज अगर ये चलाना आएगा तो क्यों आएगा? वो छोड़ टेम्परेचर का, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आया अब आपको समझ? चलो अब हम देखते हैं कि ये होगा कैसे। अब आपने देख लिया, चलो मैं अब एक पैनल ले लेता हूँ, ठीक है ना? चलो आ जाओ इधर। पैनल जो हमारे पास होते हैं कितने टाइप की होते हैं, जो किताबों में पढ़ा है? कौन कौन? आप चुप रहोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे। पैनल्स कितने टाइप की होती है? डरने के बगैर जब जो हम देखते हैं, अब हमें जिनके साथ काम है, रखो जितने हैं उतने हैं, नाम बोलो कितने टाइप्स के होती है? मोनोक्रिस्टलाइन है एक और पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनो, वेरी गुड, हो गया मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन कौन होती है और पॉलीक्रिस्टलाइन कौन होती है? मोनोक्रिस्टलाइन में एक टाइप का क्रिस्टल होता है हमारे पास, क्रिस्टलाइट जो होती है एक ही टाइप की होती है, या ऐसा बोले जिस मटेरियल का बना हुआ वो एक ही टाइप का है ना, ठीक? और पॉली में डिफरेंट मिक्सचर होता है। अब आप ये ट्रेनिंग करके जा रहे हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा जब आप यहाँ से नीचे जाओगे गेट तक, जो भी आप रूफ टॉप से पैनल देखोगे ना, by your single contact you should be able to differentiate what is mono and what is poly। कैसे कर पाओगे? देखो कितना आसान है ये, हाँ देखो कितना आसान है। ये जो पैनल्स आपको अभी दिख रही है ना, ये सारी पॉली है, समझ आ रहा है? क्योंकि ये जुगाड़ है ना, ये सारा पॉली है। मोनो है यहाँ पे कहीं? हाँ ना ना, मोनो ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल होती है ना, ब्लू कलर की होती है, ब्लू कलर। ब्लू को छोड़ दो, जो पॉली वाली होती है ना, उसमें हेक्सागोनल सेल्स होती है। हेक्सागोनल सेल्स मतलब होता है, इसमें तो कोई रेक्टेंगुलर होती है, उसमें हेक्सागोनल मींस उसमें वो कट हुए होते हैं कॉर्नर्स, है यहाँ पे कहीं? नहीं है, हर जगह पे देखोगे आप सिर्फ मोनो लगा हो, पॉली लगा। लेकिन यहाँ से जाके देख लेना कि अगर पॉली अच्छी है, मैं बोल रहा हूँ पॉली अच्छी है, मिल क्यों नहीं रही है? कॉस्ट भी नहीं है उसमें, मतलब कॉस्ट है, लेकिन कस्टमर के लिए तो, अगर कस्टमर के लिए 10,000 वाली चीज 11,000 में मिल जाएगी, मुझे नहीं लगता है वो बोलेगा कि मुझे 10,000 11,000 वाली मत दे दो। देखो क्या होता है लॉजिक में, आपने खुद ही बोला कि इसमें सेल्स जो होती है ना, इरेगुलर टाइप की होती है, या ऐसे बोले मल्टी मटेरियल्स की हुई होती है, हाँ? ऐसा है ना? अच्छा मुझे एक चीज बोलो, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एफिशिएंसी का होता है। दो टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज होती है पैनल्स की। एक होती है द एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, दूसरी होती है हाउ मच एनर्जी इट हैज द एबिलिटी टू ट्रैप द एनर्जी, हाँ? उसमें कितना एफिशिएंट। अगर इस पैनल की मैं बात करूंगा ना, इसकी अप्रॉक्सीमेटली 80% से ऊपर एफिशिएंसी रहती है। 80% एफिशिएंसी मींस अगर ये 100 वाट की पैनल होगी ना, एट पीक ये हमें 80 वाट का पावर देगी। वो आप अभी देखोगे कि ये दे रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन जो मोनो होती है ना, मोनो में ज्यादा होती है एफिशिएंसी, उसमें 85 तक जाती है। और देखो असल में मोनो क्यों अच्छी है, everyone of us should know that कि per square meter in our atmosphere, in our earth, there is the availability of the energy from sun that is equivalent to approximately 1300 watts। समझ आ रहा है? कोई एनर्जी आपके, देखो सन से एनर्जी आ रही है, अब यहां से आपको पैनल इसको दे रहे हो, लेकिन वो कितनी एनर्जी आ रही है हमारे पास, that is equal to
1300 watts. But remember, at that time when it is the ability of the panel to trap that energy, it is only 20%. In case of mono and 16% in case of poly. 1300 watts per square meter. एक स्क्वायर मीटर हमारे पास एक जगह एरिया ले लेते हैं, हम देखते हैं सन से कितनी एनर्जी आ रही है उसपे, दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना 1300 watts per square kilometer पर स्क्वायर मीटर, सॉरी, समझ आ रहा है? ये थोड़ा सा वैरी कर रहा होगा। हाँ, वो तो डेफिनेटली टेम्परेट में जाएंगे तो कम होगा, ट्रॉपिकल में जाएंगे तो ज्यादा होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। नहीं, ये जो ये वाला डेटा है ये मैटर ये वैरी नहीं करता है, इट इज द अवेलेबल एनर्जी फ्रॉम द सन। फिर ये कितना कर रहा है, उसके बाद एक उसमें आता है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। जितनी इंटेंसिटी होगी इतना यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक फैक्टर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन पहले है कि एनर्जी कितनी अवेलेबल है पर स्क्वायर मीटर, दैट इज इक्वल टू कितना 1300 वाट। बट हमें प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास पैनल एफिशिएंसी। मैं इस चीज पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज दैट इज द एरिया वेयर वन शुड नीड्स टू वर्क, दैट इज एन R&D एरिया इन दिस पैनल नेटवर्क। अगर आप 5% ही बढ़ा दोगे ना इतनी बड़ी दुनिया में, 20 से इसको 25 ले जाओ या 16 से इसको 22 ले जाओ, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपके लिए। क्योंकि साइंटिफिक हो, कोई PhD में जाएगा, कोई कहीं पे जाएगा, तो ये एक एरिया है जहाँ पे पैनल्स में क्या है, मानो यहाँ पे ज्यादा ये करता है, क्योंकि उसकी मैं बोल रहा हूँ उसकी 20% है, इसकी कितनी है 16%। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, अगर मैं बोलूंगा इसकी, अगर मैं अब मेरे पास ये पैनल है 100 वाट की पैनल है, अगर इसकी 16% अवेलेबिलिटी है, ये 1 स्क्वायर मीटर की पैनल कितना पावर ये हमें देगी? आप 100 वाट की है, 16 वाट 16% अगर एफिशिएंसी फिर उसकी थोड़ा और, हाँ वो एफिशिएंसी छोड़ दो भी, कितना देगी? 18 मतलब ये 18 वाट की हमें पावर दी या 16 वाट की हमें पावर देगी। चीजों को समझो कि कितना डेप्थ में इसमें जाने, क्योंकि इसमें R&D में बहुत कम काम हुआ इस वाले चीजों में। तो ये हो गई ये। अगर अब पॉली होगी कितना होगा उसमें? 20% 20 वाट। हाँ समझ आ रहा है ना? तो अगर अच्छा मुझे एक चीज अपना दिमाग चलाओ भी, मतलब इज इट एनी ऑप्शन फॉर यू फ्रॉम बीइंग यू फ्रॉम द साइंटिफिक बैकग्राउंड, क्योंकि फिजिक्स तो पढ़ी होगी, इन टर्म्स ऑफ कलर ही बोल दो, क्या कर सकते हो ऐसा कि जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ सकती है? क्यों? ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ना, हाँ जितना ब्लैक हो रहा है उतना, बिकॉज टी रेज पावर 4 है वहां पे, समझे? ये मेरे छोटा जस्ट मैं आपके माइंड को थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, बाकी आपको चीजें पता है कैसे वो चीजें आपने तो पढ़ा होगा, पता नहीं क्या ये ब्लैक बॉडी क्यों पावर है, क्यों पढ़ा था उसने, क्यों दिया था, बट दैट इज दिस इज द मतलब ये है प्रैक्टिकल उसका कि है कहाँ पे उसका यूज। तो कुछ भी आप अगर मैं बोल रहा हूँ आपको दोज पैनल्स आर ब्लैक कलर, कौन सी जो ये मोनो वाली है, दैट मींस कलर का तो कुछ इम्पैक्ट आ रहा होगा ना उधर पे, मटेरियल का भी ऑलरेडी इम्पैक्ट है, दैट इज कि उसकी कितनी है। और बेटर पैनल हमारे लिए कौन है? आप मोनोक्रिस्टलाइन। सर क्या हम कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस यूज करके? हाँ वेरी गुड, वो किस में होता है? सोलर। वेरी गुड, आया समझ में? एक ही रेडिएशन अगर को फोकस करेंगे एक जगह एक पैनल पर थोड़ा घुमाओ ना दिमाग, मतलब कैसा, अब यार डिस्कशन के लिए मैं यहाँ मतलब इट इज जस्ट ए डिस्कशन कि हम क्या आपसे सीखो, आप मुझे क्या सीखोगे, समझ आ रहा है ना? तो वो उसमें हो रहा है, जो सोलर कुकर होता है ना वहाँ पे लाइट पड़ती है, फिर वो फोकस हो जाती है उस पे, समझ आ रहा है? तो अब रहा हमारे पास, अब यहाँ पे मोनो पैनल नहीं है ना कोई, आप अभी समझ जाते कि अस्मद इंजीनियरिंग लैब में मोनो पैनल का अल्ताफ सर इंजीनियरिंग लैब में मोनो पैनल का मैं पसंद अच्छा कल आई थी उधर मोनो पैनल, हम देखी थी, दिखाएंगे मोनो थी उनके पास एक हेक्सागोन थी। जरा नेट निकालो, ये ना फोन से निकालो। मैं जब भी चलता हूँ ना मुझे दूर से पता चल जाता है कि मोनो है कि पॉली है, क्योंकि पता है इससे क्या हुआ, इससे फ्रॉड पता चल रहा है, इसमें कंपनी का फ्रॉड होता है, वो मोनो का रेट पॉली में देते, समझ आ रहा है? तो ये बेसिक एक ना विजिबल डिफरेंस है, क्योंकि आपको तो काम करना है ना ग्राउंड पे, आपको क्या कर रहा है उस वाले चीजों पे, क्या आप पहले तो आपको बेसिक होना चाहिए। मोनो प्रेफर मैं आपको बोलूंगा, जब मुझे ये मैं आपको अपने बारे में कुछ और बोलता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से काम करता हूँ पिछले 18 साल से, मेरा घर में वर्कशॉप है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ से PhD भी कर रहा हूँ, वो वाला भी चल रहा है, कुछ बाकी चीजें भी चल रही, मेरा प्रैक्टिकल हैंड ज्यादा है, जितना भी मुझे आ रहा है ना ये ऐसे करके आ रहा है, वो किताबों पे मुझे बहुत काम आता है,
समझ आया? ये चीजें मुझे नजर से ज्यादा दिखती है। तो आप एक काम करो, ये वाला है ना, एटलीस्ट यू शुड बी एबल। अब यहाँ अच्छा मुझे एक चीज घर में सोलर किसको लगा हुआ है, कौन सा है? मान लो एक पॉली है, यहाँ से जाइए देखते हैं। पॉली पॉली होगा ना, जरा इधर ना देखो, देखो अब नहीं, आप देखो ना, ये है ना हमारे पास ये वाली, इसमें ये जो सफेद निशान है हेक्सागोनल सेल्स ये बनती होंगी, ये दूर से दिखेगा आपको। आप देख, एक तो ये ब्लैक होगी और इसके कॉर्नर कटे हुए होंगे, इट विल बी लाइक ए हेक्सागोनल शेप। उसकी वजह हाँ वो छोड़ दो ना, मतलब आपको सिर्फ पहचानना है चीजें, वो इसमें जरूरी है, ये एक बड़ा फीचर है, ये जरूरी है। हाँ ऐसी होगी। हाँ आया समझ में? दो ही चीजें देखनी है ना आपको। हाँ अब मानो खुद ही डार्क हो जाती है क्योंकि जब इसके 2600 फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर ले जाता है ना, इसमें कुछ ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं कि डार्क बन ही जाता है। कोई भी ब्लू कलर की पैनल देखोगे समझ लेना ये पॉली है, ये ना ब्लैक कलर की देखोगी विद हेक्सागोनल शेप, इतना तो समझ आए, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना सबको। यहाँ से जाके घर में हमसाए लगी या किसी को भी सोलर सिस्टम लगा के होगा, किसी को भी ये लगा के होगा ना, जस्ट फाइंड इट कि मोनो है कि पॉली है, फिर समझ लेना कि जिससे लिया है उसने कितना कमाया होगा। मुझे पूरा याद है जब मैं आज से 5-6 साल पहले काम करता था, इस पैनल की रेट, कल आपको वीसी सर ने एक बात बोला इट इज द एरिया वायर वी नीड टू एक्ट ऑन द कॉस्ट। समझ आ रहा है? बिकॉज बीइंग आवर कंट्री बीइंग ए फ्रूगल कंट्री नोन फॉर द फ्रूगल इनोवेशन, यहाँ मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन यहाँ कॉस्ट का इम्पैक्ट बहुत रहता है। समझ आ रहा है ना? जो ये पैनल है ना, ये आज से पहले 5-6 साल मुझे अप्रॉक्सिमेटली 60-70 रुपीज पर वाट मिलती थी, जो ना मैं डीलर एंड पे मुझे जो मिलता है। अभी जो मुझे ये पैनल मिल रही है ना, ये मुझे 25 रुपए का वाट मिल रहा है। अब आपको यहाँ से कोई फ्रॉड ना बोले कि ये पैनल इतनी की है। अगर ये 100 वाट की पैनल है 25 कितने में है? 2500 रुपए की पैनल, वो बोलेगा इसको 10,000 रुपए दे दो। समझ आया? क्योंकि ये 100 रुपए का वाट बिकता है, लेकिन ऐसी कहानी नहीं है। वन शुड बी आल्सो अवेयर अबाउट द कॉस्ट। समझ आ रहा है? तो मोनो की जो रेट है ना, उससे इसकी 20% ज्यादा होती है। समझ आ रहा है? अगर ये 25 रुपए वाट है, वो 35 रुपए वाट होगा। ये हो गई दो चीजें। अब आप समझ रहे होंगे, जिसको भी आपको देना होगा एक कंप्लीट सिस्टम, उसमें क्या देना होगा? मोनो पैनल देनी होगी, पहली प्रायोरिटी यही है। फिर कहां से लाओगे, कहां से? और याद रखना, देखो ये काम जो है ना, ये मोनो वाला है, पॉली वाला है, ये कुछ लिमिटेड स्टॉक तक चलता है। जब फिर सिस्टम्स की बारी आती है ना, बड़ी बड़ी सिस्टम्स को लगाने की, वहां मोनो बहुत कम होता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनमें तो R&D चलता है ना, तो वहां मैक्सिमम चीजें क्या चलती है। और जो बड़ी बड़ी पैनल 250 से ऊपर आती है ना, मैक्सिमम वो मैंने मोनो ही देखी है, नहीं मोनो की। क्योंकि वहां तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वहां पे कॉस्ट कॉन्स्टेंट नहीं होता, दैट इज फॉर प्रोजेक्ट पर्पस, वहां पे पैसा होता है। यहाँ पे ये कस्टमर को टैकल करने के लिए ये चीजें लाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अगर अब हम इस सोलर सिस्टम की बात करेंगे ना, इसमें एक पैनल होता है, इसमें एक कंट्रोलर होता है, इसमें एक क्या होता है, इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है। अगर मैं इस पैनल की आगे बात करूं, इसको पीछे से मैं आपको बोलूंगा, जरा मुझे बताओ ये पैनल कितने वाट की है, क्या बोलोगे? पर स्क्वायर से क्या हो जाएगा? इसका पीछे से डेटा शीट लगा हुआ होगा। हाँ, लेकिन डेटा शीट लगा हुआ होगा। हाउ यू वुड रिलाई ऑन दैट कि क्या ये सही है कि गलत है? मल्टीमीटर से चेक करना है ना। एक फिजिक्स में एक रिलेशन है, P = V × I, P = V × I cos phi, वो पावर, वो इस बार, क्योंकि वहां पावर फैक्टर आता है। यहाँ पे क्या आता है? पावर फैक्टर यहाँ नहीं होता है। जस्ट यू हैव टू नो P = V × इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी करंट कितनी है, एंड यू हैव योर मल्टीमीटर इन हैंड। यू बेटर नो कि हमें एक नॉब कहाँ पे रखना है और कौन सी चीज कैसे मेजर करनी है। तो अगर अब आपको पहले इसको देखना होगा कि इस पैनल की वोल्टेज कितनी है, लेट अस सी कि कितनी है। आ जाओ एक पहले
यहाँ पे ये लगाओ। और डीसी में पोलैरिटी का बहुत इम्पैक्ट रहता है, हाँ पोलैरिटी मैटर करती है। मल्टीमीटर एक लाओ मेरे पास, उसमें कितना रखना है रेंज, पहले हमें कितना रखना है रेंज हमें, जितनी वोल्टेज नहीं पैनल कितने वाट का होता है, या तो 12 वोल्ट का होगा या 24 वोल्ट का होगा, कितने, ये तो 12 वोल्ट का है, कितना यहाँ पे रेंज रखेंगे, ले आओ 20 करके देखो इधर क्या है डीसी पॉजिटिव मीटर है। वो मैं बोलूंगा ना कैसे क्या हो जाएगा, हाँ मैं बोलूंगा ना कैसे लिखा होगा। अगर देखो आपने डायोड पढ़ा है, जी सर, ये डायोड है ना, ये जो अगर हमें देखना होता है पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन, ये वाला पॉजिटिव है डायोड का निशान होता है इसमें। चलो चेक होल्ड रखा है ना मीटर को। चलो आप देखो ये VOC वोल्टेज होती है, हाँ? ओपन सर्किट वोल्टेज समझ कितनी है 13.4, लेकिन इसमें डेटा शीट पे क्या लिखा है 12 नहीं, ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है मैक्सिमम, ये कितना है वोल्टेज, ये VOC 22.4 कितना दिखा रहा है 13 नहीं कितना दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, एक्सपोजर नहीं, आया समझ में पोटेंशियल क्या नहीं है होगा? अभी। हमें VOC कम पड़ेगी। आप उठो कोई दूसरा आ जाओ, देखो मीटर को सेट करो, आ जाओ देखो एक एक देखो कितना, देखो ये वोल्टेज बढ़ जाएगी, आ रहा है ना, नहीं बढ़ रही इसलिए क्योंकि एक्सपोजर लाइट सोलर पैनल को जब हम लगाते हैं ना, इट इज ऑलवेज केप्ट एट 30 डिग्री साउथ, रिमेंबर इट 30 डिग्री साउथ, वो यहाँ से जाके देख लेना, आया 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री साउथ, साउथ की साइड लेकिन 30 डिग्री एंड, हाँ 30 डिग्री। देखो देखो सब एक एक करके कोई देखो ना, लॉजिक ढूंढो ना, हर चीजें नहीं मिलेगी, इसमें रिसर्च आएगा ना, करना कर दो, आ रहा है देखो पढ़ रहा है, आया समझ में, आज आप किसी और को जरा जरा दे दो इसको बेटा, 33.2 रखो इसको, कहाँ है? इसको रखो ना, कहाँ है अपने बेटा, मुझे नहीं पता, करो। क्यों बढ़ रहा है इसका, आया समझ में। तो इससे हमने क्या देखा इसका, तो ये जो है कभी ये वोल्टेज अगर 18 यहाँ पे कितनी दी है VOC 22 वोल्ट 22.5, ये यहाँ से ऊपर भी जा सकती है कभी, क्योंकि इतना इम्पैक्ट हो जाएगा, ये वहाँ के जहाँ पे ये पैनल टेस्ट हुई होगी ना, वहाँ का डेटा शिफ्ट होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा वेरी भी हो सकता है ऊपर नीचे का। तो अब क्या हो गया, हमें क्या देखना है, पैनल की क्या है वाटेज क्या है। पहले हमने क्या देखा, इसका V देखा, हमारे पास फार्मूला क्या है P = V हमने क्या देखा V देखा ना। आज तक V में डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू डालते, न्यूमेरिकल करते थे, लेकिन आज आपने प्रैक्टिकल देखा, कितना है इसका अप्रॉक्सीमेटली 13 या 14 लिखा। अब इसमें और एक पैरामीटर है, क्या है करंट। देखो अब करंट, इसमें जरा इसमें करंट देखो, इसमें करंट कितनी है, इसमें लिखा हुआ है
5.9। कहाँ पे मल्टीमीटर पे रखेंगे? जो नियरेस्ट होगा। नहीं इसको मत बोलो ना, खुद लिखो, डरो मत, आराम से लिखो। नहीं ये तो हमने दिया ना, ये इसमें ज्यादा 100 वाट की पैनल है। हाँ ले आओ, करो चेक। देखो अब हमें मल्टीमीटर जो है ना, यहाँ पे 10 AC लिखा है ना, इसको चेंज करना है। कौन सा काम होता है ना, ये सीरीज बनेगा इससे। और ये घर पे जाके देख रहे सीरीज कैसे बनता है, समझ आए? सीरीज में बल्ब का स्विच लगा हुआ होता है। जरा इसको पकड़ो, देखो सीरीज क्या होता है। ये हमारे पास एक बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मैंने इसको दे दिया, यहाँ स्टार है। इस वाले सिस्टम को ना जब ये ऐसे बैठेगा ना इस पे, ये स्विच ऑन होगा, ऐसे होता है ना, हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? सीरीज। हाँ सीरीज ऐसे होता है। तो ये वाला लॉजिक इसमें बन गया। अभी लॉजिक गेट्स पढ़े हैं? वो गेट इसमें बन गया, ये वाला सिस्टम इसमें बन गए। ये ऐसे हैं, अब मैंने सिस्टम को ऐसे, ये मल्टीमीटर वैसे बन गए सीरीज वाला। देखो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। मैं मेरे पास एक बैटरी है, एक बैटरी मेरे पास, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें नेगेटिव टर्मिनल है। हाँ ठीक है ना। तो अब मुझे इसको यहाँ से एक देखना है कि यहाँ से AC आ रहा है इसका। तो मैं क्या करूँगा, ये ना ये DC आ रहा है चार्ज करने के लिए, इसका DC करंट है, ये माइनस है इसका, ये प्लस है, ठीक है ना। हाँ ऐसे है, ठीक है ना। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं ये उठाऊंगा, ये कनेक्शन, ये तार सीधे मैं इससे साथ कनेक्ट करूँ, जो भी है, या ये वाली या ये वाली। मुझे सिर्फ सिखाना है आपको ये मल्टीमीटर कैसे लगाती है। ऐसे होता है हमारे को, वो सुई वाला होता है ना हमारे पास, ये उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। हाँ समझ आया। तो ये पॉजिटिव में नेगेटिव दिया, किसके साथ? बैटरी को कनेक्ट किया, इसके साथ। अब मुझे नेगेटिव पॉजिटिव लेना है, इसको मैं इस पोल के साथ लाऊंगा और इसको मैं फिर ऐसे लाऊंगा। करंट जो फ्लो हो जाएगी वो सीरीज में हो जाएगी। समझ आया? वो तो इनबिल्ट है, लेकिन लॉजिक इसका ये है। समझ आया कैसे बनता है? तो इट इज द लॉजिक कि जब हमारे पास पहले जमाने में वो ट्रांसफर होते थे, 2 मीटर लगे हुए होते थे, वो गोल गोल वाले यार डब्बे। समझ आ रहा है? तो उसमें एक में A लिखा होता है, दूसरे में V लिखा होता है। V हमें वोल्टेज का, A हमें, V में 300 या 250 तक जाता था, लेकिन A में 30 तक जाता था। वो ऐसे लगता था अंदर, ऐसे कनेक्शन लगते थे उसको। समझ आया? That is why we call an ampere meter is always connected with series in the circuit. समझ आया ये चीजें? तो अब हम ये वाला लॉजिक इसमें ढूंढेंगे क्या हो रहा है। सॉरी, पॉजिटिव में ही लगता है कि नहीं मैंने बोला कोई पोलैरिटी में नहीं, पोलैरिटी ना। एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है, किसको पता है? एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू 0 s। आइडिया सर। जरा इस पे रखा ना, आ जाओ करो इसको चेकअप। पॉजिटिव उसी में रखनी है, नेगेटिव इसमें। कौन सी पॉजिटिव? आप इसमें लगाइए। करो इसको चेक करो, इसको थोड़ा टिल्ट करो, देखो इसको। कॉमन को रखना है अपनी जगह पे, कॉमन को चेंज नहीं करना है, ब्लैक को रखना है अपनी जगह पे। इसको चेंज हो, ब्लैक कभी चेंज नहीं होता है, ब्लैक कांस्टेंट होता है ना, ब्लैक तो कभी चेंज नहीं होता है। सर देखो ये काम है इसलिए। हाँ देखो इसको थोड़ा चेंज करो, इसको लाइट पे रखना। आया ना, देखो इस पे बहुत कम आ रहा है। देखो 0.2 आ रहा है, लेट इट बी, जो आ रहा है सो आ रहा है।
दैट इज वाई अगर हमारे पास मोनो पैनल होते ना, मैं देखा था उसमें इससे बहुत ज्यादा आता। जरा और देखो ना, सभी देखो एक एक करके देखो। आपको पता है व्हेन आई वाज इन CIE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैं वहां पे एक डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग एंड पावर डिवीजन, ऐसा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड पावर डिवीजन कुछ था, तो वहां पे रिन्यूएबल का सारा काम हो रहा था। मैंने वहां पे एक मल्टीमीटर चलाया है, देयर इज नॉट साइंटिस्ट देयर डॉक्टर DV सिंह, उसने मुझे एक बात बोला ये सीखो ये मल्टीमीटर चलाना। मैंने बोला सर क्यों, मेरे पास तो मुझे बोले वो 200-300 के लाते हैं, ये हमने USA से मंगवाया, ये 80,000 का है, ये उधर 2016 की बात है। बोला करो खराब इसको चलाते चलाते, मैं इधर आज नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीखोगे, समझे। इसीलिए मैं आपको वो बात बोल रहा हूँ, ये 500-600 वाला है, खराब कर दो, उल्टा उल्टा भी चल रहा है, कोई मसला नहीं, सीख के जाएगा, है ना। देखो हम अब करंट चेक कर रहे हैं, वोल्टेज है, क्योंकि हमारे पास P is equal to V into I है, V हमें मिल गया, हमें A देखना है। हाँ रखा ना हमने 10 पे, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड 10 ही है। नहीं कुछ नहीं चेंज। हाँ जरा अब ये निकालो, इसकी वाटेज कितनी निकलेगी। सर करंट 0.2 आ रहा है। इसीलिए आपने घर में देखा होगा जब ये होता है ना, क्या क्लाउड होता है, आपके घर में अगर पावर नहीं होगा बैटरी चार्ज नहीं हुई होती है। रीजन इसकी क्या, उसको उतना थ्रेशोल्ड नहीं मिलता है, बिकॉज देयर इज अ कांसेप्ट इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट until and unless there are the threshold intensity that falls on the this silicon cell that emits the electron। डिफ्यूज नहीं हो रहा इसलिए 0 आ रहा है। हाँ समझ ली, अब देखो आप कोई मसला नहीं। कितना आ रहा है आपके घर में, बैटरी कितने एम्पीयर की लगी हुई होते हैं। 150 एम्पीयर बनेगा कुछ इससे एम्पीयर आवर में नहीं, वो छोड़ दो ना, मैं 10 लाख कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, कितने की बनेगा कुछ इससे, 200 होती है, बनेगा कुछ इससे, कुछ नहीं। फिर हम इसमें कुछ और अप्लाई करते हैं। अब हमारा ये पैनल कितना बन गया, 2.6 नहीं कितना बन गया टोटल, कितना वॉट एम्पियर। एक तो VOC कितनी निकली इसमें 30 और मल्टीप्लाइड 0.2 कितना आता है 2.6 वाट। ये पैनल इस टाइम इस कमरे में है, वरना इसमें क्या लिखा है 100 वाट की पैनल है। दैट मींस सनलाइट में जो भी रहा 2% भी नहीं, 2-3% अराउंड। ऑलरेडी वहां पे प्रॉब्लम कहां पे है कि जो 1 स्क्वायर मीटर पे है वहां एफिशिएंसी कम है, और इसके बाद ये जो 2.6 मिल रहा है ना, इसका 80% ही हमें मिल रहा है, क्योंकि कन्वर्जिंग एफिशिएंसी इसमें आ जाएगी ना इसके बाद, मतलब इसका कुछ भी नहीं है। वो तो हद है ना, ऐसे छत पे लगी हुई होती है। समझ आया कुछ, घर पे जाके इस चीज पे सोचना। तो ये हो गया पैनल का मामला। अब हमने जान लिया कि पैनल कितने वाट की होती है, समझ आया ना सबको। पैनल अगर आपको देखनी होगी कितने वाट की है, तो ये रहा उसका सारा। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? मैंने बोला जिस टेंशन पे चेक हुई ना, वहां लिखा हुआ होता है वहां पे 100 वाट मैक्सिमम पावर, जहां पे ये टेस्ट हुई है, मतलब मैक्सिमम है। हाँ, डायरेक्ट सनलाइट होगी सर। हाँ। कितना ले सकते हैं? सर ये ऑप्टिमाइजेशन वाला होता है इसका, जो ऑप्टिमाइजेशन पे वो पॉइंट्स डाल के फिर बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मतलब ये डेटा शीट होती है, ऐसे नहीं लिखा होता ये तो हाईएस्ट पीक वैल्यू ने लिया। हाँ तो 100 दे सकता है, 100 दे सकता है। इसके बाद मतलब ये हो गई एक कहानी सोलर सिस्टम की। क्या हो गया पैनल वाला, पैनल सबको समझ आ गया ना क्या है क्या नहीं, इतना ही है ना इसमें। यू हैव टू जस्ट लुक अबाउट वेदर द पैनल इज मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देन यू हैव टू लुक इसकी वाटेज कितनी है। कल थोड़ा सा बताया था इसमें थ्योरी में, ये जो इसमें डिफरेंस है ना, जो VOC इसमें और एक्चुअल वो कौन सा, ये देखो कितना है, करंट में भी और वोल्टेज इसमें भी। जब लोड आ जाता है ना तो डिफरेंस तो आ ही जाएगी। चल मैं आपको एक लॉग में दिखाता हूं, जिंदगी भर याद है। ये है ना, ये आपने पढ़ा है ना, कल भी पढ़ा। 20 बटा आया ना, ऐसा मुझे कुछ नहीं बोलना है। देखो
जब वोल्टेज चलती है ना कहीं से, उसमें इम्पैक्ट किसका होता है? करंट का। हाँ, दोनों साथ चलती है ना, तो जब ये कहीं से गुजर जाते हैं, इसमें एक दुश्मन आता है उसके सामने, वो हमेशा उसको खींचने की कोशिश करता है अपनी तरफ। That is the difference between VOC and VO, जो भी आपने एक्चुअल और ओपन सर्किट वोल्टेज समझ। तो ये वाला R वहाँ पे इम्पैक्ट में आता है, whether it is due to load, heating effect or something, or by converting one form of energy into, समझ आया? तो ये वो रेजिस्टेंस है जो VOC पे इम्पैक्ट करता है। ये जो पैनल के पास ही है, जो हम पैनल से लेते हैं उसी वक्त ये हाँ VOC, क्योंकि इनको पैनल को वाले को पता नहीं कि आगे कहाँ तक इसको ले जाए, वो तो इधर ही कह रहे हैं। हाँ जो ये डेटा शीट है ना, ये कहीं स्टैंडर्डाइज हुई है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा इसका डेटा शीट। वो बोल रहे हैं यहाँ से जो हमारी कंडीशन है, जो हमने लिया है वो ये है। अब आप खुद जानो, ज्यादा से ज्यादा ही मैक्सिमम 100 जाएगा, VOC 22 जाएगी, एक्चुअल 18 जाएगी, समझ आया? तो ये रहा थोड़ा लाइक जैसे हम ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बनाया था, जब वो ऑप्टिमाइजेशन के फीजिबल पॉइंट्स हम पहले ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। हाँ, जहाँ पे वो मैक्सिमम वाला होता है ना, उस पे जहाँ पे फीजिबल रिजल्ट निकलता है, तो इसमें हम चेक करते हैं कि हाईएस्ट पे कौन सा, हाँ वो वाला उससे आता है, समझ आया? तो ये हो गई पैनल आपकी, ठीक है। उसके बाद डेटा शीट पे जो डेटा होता है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होता है, जीरो रेजिस्टेंस जो जहाँ पे टेस्ट जहाँ पे लोड का मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट रेवोल्यूशन है, ये ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। अब आ गया इसके बाद देखो, ये जो पैनल है ना, ये पैनल हमें कौन सी वोल्टेज देती है? अब कितनी देती है? 12 वोल्ट की। अब हमें इसको क्या करना है, इसमें दो चीजें आती है इसके बाद होता है दो, या तो इससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे, या इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो अभी मुझे इन्होंने टास्क नहीं दिया, दैट इज नोन एज ऑन ग्रिड सिस्टम। वो आप जान लेना, अगर कहीं पे कुछ समझ पड़ा है। हाँ, अब नहीं वो पढ़ाना, अब प्रैक्टिकल की मैं बोल रहा हूँ, अगर कहीं पे समझ नहीं आया एट द एंड को बोल देना, तो मैं उसको ऑन ग्रिड वाली दुनिया बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना, क्योंकि वो मतलब इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो वहाँ से क्या कम करते हैं, वहाँ से हम एनर्जी ऑन प्रायोरिटी बेसिस लेते हैं, अपने घर में वही यूज करते हैं, वो वाला बिल। और जो ये पैनल होता है ना हमारे पास, इसमें 25 साल की वारंटी आती है हर कंपनी की। ये कोई घर से नहीं देता है, कोई बोलेगा मेरा दूध इतना अच्छा है, वो बात नहीं है। ये मटेरियल की वारंटी होती है 25 साल की, तो 25 साल का आपको when I used to be at Jain Irrigation for some training purposes, जो वहाँ का वो उनका Jain Hills कैंपस है ना, वो सारा सोलर पे चलता है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई नाम नहीं, समझे? जितने AC है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, जितने AC है, जितना जो भी सिस्टम वहाँ पे चलता है, सारा किस पे चलता है? तो सोलर एनर्जी हैज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इन द ग्राउंड लेवल या ऑन द ग्राउंड, समझ आ रहा है ना कुछ? तो ये हो गए इसका ये। अब आपको मिल गई, एक दुकानदार ने आपको बोला ये रही पैनल, ये किसी के घर में लगाना, आप क्या देखोगे इसमें, ये मानो है या पॉली है। उसके बाद हमारा बनता है, हमें इसके साथ अब कनेक्टिविटी करनी है ना, हमें इसमें 2 तारे लगानी है। 2 तारे जब हम लगाएंगे, इसमें कौन कौन सी लगानी है? पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हमेशा कौन डिनोट करता है? रेड, और नेगेटिव लगाओ इस पे अब कोई तारा। सर एक क्वेश्चन है, ये जो हम ये वायर्स यूज करते हैं ना इस पे, ये DC वायर्स है? नहीं, ये DC वायर नहीं, ये सिंपल वायर है सर। कोई जो नॉर्मल कॉपर वायर हो सकती है, अगर वो हम यूज करेंगे उससे कोई इम्पैक्ट? हाँ पड़ेगा नहीं, वो मैं बोलूँगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकल काम किया, वो कोई अलग चीज़, ठीक है ना। तो ले आइए आप, बोलो डरो वरो मत, जो गिलास शीशे पर चिपका है, गिलास पे चिपके रहते हैं, ये गिलास पे शीशे के चिपके। हाँ शीशे टफन गिलास, मतलब ऐसा गिलास जो टूटता फूटता